नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र फौजदार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हमारी सीरीज चल रही थी वैदिक संस्कृति की और वैदिक संस्कृति में हम अंतिम पड़ाव पर यानी कि आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा यानी कि ये टॉपिक और शेष आपका बचा हुआ है और इसको अगर हम बातें करें तो हमारा पिछला जो हमने जो क्लास में देखा कि ऋग वैदिक काल का धार्मिक जीवन देखा। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन। बहुत छोटा सा पार्ट यहाँ पर ये शेष बचा हुआ है। इन चारों पार्टों में मैंने आपको बताया कि इसमें सामाजिक जीवन बताया था, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन और आज हम चर्चा कर रहे हैं इस धार्मिक जीवन पर। तो जहाँ ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा, तो आज हम चर्चा करेंगे इस क्लास में उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल का जो धार्मिक जीवन है वो किस तरीके का रहा है, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, उसमें अपन यानी कि चर्चा करेंगे। देखिए प्यारे साथियों, उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन, ठीक है। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन के बारे में अपन बातें कर लेते हैं। यहाँ पे जहां मैंने ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन बताया था कि इस ऋग्वैदिक कालीन समाज में जो धर्म था वो प्रवृत्ति मार्गी था, कि उस समय देवी देवताओं की जो पूजा अर्चना की जाती थी वो पशु प्राप्ति व पुत्र प्राप्ति के लिए की जाती थी। लेकिन यहाँ इस उत्तर वैदिक काल में प्यारे साथियों कि देवताओं की जो पूजा की जाती थी, देवताओं की पूजा कि इस काल में देवताओं की पूजा मोक्ष प्राप्ति के लिए की जाती थी। याद रखिएगा कि यहाँ पर देवताओं की पूजा किस लिए की जाने लगी थी, कि मोक्ष प्राप्ति के लिए, यानी कि यहाँ देवताओं की पूजा पाठ जो है, अर्चना है, वो की जाने लगी थी। इसके बाद अगर अपन बातें करते हैं तो ये जो उत्तर वैदिक काल था इसमें और क्या क्या परिवर्तन आए थे, तो उधर हम देखेंगे कि इस उत्तर वैदिक काल में प्यारे साथियों, उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कर्म कांडों में वृद्धि हुई। ठीक है कि उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कर्म कांडों में वृद्धि देखने को हमें मिली थी, वृद्धि हुई। ठीक है। और यज्ञ कर्म कांड यानी कि यहाँ यज्ञ वगैरह जो थे ना, इनमें बहुत ज्यादा यानी कि यहाँ पे वृद्धि हमको देखने को मिलती है हर चीज में, यानी कि आपको यज्ञ हवन आदि के बारे में यानी कि अपन को यहाँ मिला। बहुत सारे यज्ञों का प्रचलन इस उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिला था। ठीक है, उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो यज्ञ कर्मकांडों में वृद्धि हुई तथा देवताओं की जो स्थिति थी प्यारे साथियों, देवताओं की स्थिति में भी परिवर्तन देखने को मिला था। ठीक है कि देवताओं की स्थिति में परिवर्तन हुआ था। तो देवताओं की स्थिति में भी परिवर्तन हुआ। अब देवताओं की स्थिति में कौन कौन सा परिवर्तन हुआ था, ये चीजें अपन देखिए कि जहां ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण जो देवता थे वो कौन थे, इंद्र। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, लेकिन यहां परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन हुआ तो उत्तर वैदिक काल में कौन सा परिवर्तन आता है, देखेंगे यहां पर कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर, यहां देवताओं की स्थिति में परिवर्तन हुआ और इंद्र के स्थान पर प्यारे साथियों प्रजापति, ठीक है, यानी कि ब्रह्मा, प्रजापति जो थे, ये प्रजापति सबसे महत्वपूर्ण देवता हो गए, सबसे महत्वपूर्ण देवता बन गए। ठीक है, तो एक तो ये चीजें यानी कि आपको याद रखनी है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सबसे महत्वपूर्ण देवता मान लिए गए थे, कि जो प्रजापति हैं ये सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं और प्रजापति देवकुल में सृष्टि के निर्माता माने गए। ये जो प्रजापति हैं ये प्रजापति देवकुल में किसके निर्माता मान लिए गए, सृष्टि के निर्माता, याद रखिएगा। ठीक है, यानी जहां ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन हो गए, प्रजापति हो गए और प्रजापति को सृष्टि का निर्माता यानी कि जो था वो मान लिया गया। ये जो उत्तर वैदिक काल था प्यारे साथियों, इस उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन कौन हो गए थे। जहां हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़े थे कि ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, इसके बाद में इंद्र के बाद में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि था, उसी के बाद तीसरा महत्वपूर्ण देवता जो था वो हमने पढ़ा था वरुण था। लेकिन बात आती है कि उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, तो उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन कौन हो गए, तो यह तीन देवता जो थे ये महत्वपूर्ण हो गए थे, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ठीक है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये जो थे प्यारे साथियों, ये उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता हो गए थे। इस ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बारे में अगर बातें करें तो देखिए प्यारे साथियों, ब्रह्मा जो हैं
इस ब्रह्मा को माना गया था सृष्टि का निर्माता, ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माता माना गया। विष्णु को पालनहार, विष्णु जो है ये विष्णु को पालनहार माना गया। और प्यारे साथियों ये जो महेश, महेश यानी कि शिव, ठीक है ना, शिव, और इस महेश या शिव को माना गया था संगारक, ठीक है। इनको किसकी श्रेणी में रखा गया था? संहारक की श्रेणी में। यानी कि जो ब्रह्मा है वो सृष्टि के निर्माता हो गए, विष्णु को सृष्टि का पालनहार, और शिव को किस रूप में पूजा जाने लगा था? संहारक के रूप में, यानी कि पूजा जाने लगा था। अपन बात करते हैं इस ऋग्वैदिक काल की प्यारे साथियों कि इस ऋग्वैदिक काल में यज्ञ कर्मकांडों में जब यानी कि वृद्धि हुई थी तो इस काल में बड़े बड़े यज्ञों का प्रचलन हुआ था। याद रखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, ऋग्वैदिक काल, इसमें अपन यानी कि बात करते हैं, सॉरी उत्तर वैदिक काल आएगा, उत्तर वैदिक काल। कि उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े यज्ञों का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। कई प्रकार के यज्ञ जो थे वो इस उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आ गए थे, जिनमें अगर हम प्रमुख यज्ञों के बारे में बात करते हैं तो देखिए नंबर एक यज्ञ यानी कि आपका जो माना जाता है वो था प्यारे साथियों राजसूय यज्ञ। कौन सा यज्ञ था? राजसूय यज्ञ। देखिए कई यज्ञ थे जिनमें से अपन बातें करते हैं, तो एक है राजसूय यज्ञ, एक था अश्वमेध यज्ञ, एक था वाजपेयी यज्ञ, एक था अग्निष्टोम यज्ञ। ये वो महत्वपूर्ण यज्ञ हैं जिनका बहुत ज्यादा प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ था। यहाँ पर बात की जाती है आपके राजसूय यज्ञ की, तो ये जो राजसूय यज्ञ है ये कब किया जाता था? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे कि ये राजा के राज्य अभिषेक के अवसर पर किया जाता था। यानी ये जो है ये राजा के राज्य अभिषेक के अवसर पर यानी कि किया जाता था, और इस यज्ञ से प्रजा को ये विश्वास हो जाता था कि राजा जो है, इस राजा को यानी कि जो दिव्य शक्ति है, सम्राट को जो दिव्य शक्ति प्राप्त हो चुकी है, और अब जो सम्राट है ये यानी कि राज्य की यानी कि अच्छी कामना करते हो, अच्छी कामना करेगा, राज्य का अच्छा विस्तार करेगा। तो ये यज्ञ जो हुआ करता था ये राजसूय यज्ञ कहलाता था। सीधा सा मतलब में अगर शॉर्ट में बात करूं तो ये जो यज्ञ है ये यज्ञ कब किया जाता था? ये राजा के राज्य अभिषेक के समय। याद रखेंगे ना कि राजा के राज्य अभिषेक के समय, अभिषेक के समय किया जाता था। आप इतना ही याद करेंगे इसमें कि राजा के राज्य अभिषेक के समय जो यज्ञ किया जाता था उस यज्ञ को कौन से नाम से अपन जानते हैं? तो उस यज्ञ को अपन प्यारे साथियों उसे कहते थे यानी राजसूय यज्ञ। तो ये कब किया जाता था? ये किया जाता था राजा के राज्य अभिषेक के समय। दूसरे यज्ञ के बारे में अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो दूसरा एक यज्ञ होता था इस उत्तर वैदिक काल में, वो है प्यारे साथियों अश्वमेध यज्ञ। कौन सा यज्ञ है? अश्वमेध यज्ञ। इस अश्वमेध यज्ञ के बारे में अगर अपन बातें करते हैं तो देखो ये जो अश्वमेध यज्ञ है ये कैसा हुआ करता था। इस यज्ञ के करते समय जब भी ये यज्ञ किया जाता था तो इस यज्ञ को करते समय प्यारे साथियों राजा के द्वारा, ध्यान रखो कि इस यज्ञ के समय या यज्ञ करते समय राजा के द्वारा एक घोड़ा छोड़ा जाता था। याद रखेंगे कि राजा के द्वारा एक घोड़ा छोड़ा जाता था, और राजा द्वारा छोड़ा गया वह घोड़ा जिस जिस क्षेत्र में बिना किसी प्रतिरोध के घूमता था उस क्षेत्र पर राजा का ही अधिकार हो जाता था। यानी कि जो राजा का जो घोड़ा था, घोड़ा बिना किसी प्रतिरोध के यानी बिना किसी रोक टोक के, राजा का जो घोड़ा होता था वो बिना किसी प्रतिरोध के जिन क्षेत्रों में घूमता था, जिन क्षेत्रों में घूमता था, उन क्षेत्रों पर राजा का अधिकार मान लिया जाता था। याद रखेंगे, ठीक है। यानी ये जो यज्ञ हुआ करता था ये कौन सा यज्ञ होता था? ये यज्ञ होता था प्यारे साथियों अश्वमेध यज्ञ। और अश्वमेध यज्ञ में यानी क्या होता था कि राजा के द्वारा एक
यज्ञ के समय में घोड़ा छोड़ा जाता था और वो जो घोड़ा था वह जिस भी क्षेत्र में होकर बिना किसी प्रतिरोध के चलता जाता था तो उसी क्षेत्र पर यानी कि उस राजा का अधिकार मान लिया जाता था। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ आदि जो यज्ञ हुआ करते थे, इनमें से आपको याद रखना है कि सभी यज्ञों में जो ये यज्ञ किए जाते थे, सभी यज्ञों में जितने भी यज्ञ होते थे, सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ, ध्यान रखेंगे कि सभी यज्ञों में सबसे महत्वपूर्ण जो यज्ञ हुआ करता था प्यारे साथियों, सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ कौन सा माना जाता था? अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, कि ये सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ माना जाता था, याद रखेंगे। और सभी यज्ञों में ये जो यज्ञ हुआ करता था, यह यज्ञ शक्ति का द्योतक माना जाता था। ठीक है, कि ये जो यज्ञ है वो क्या माना जाता था? इसे शक्ति का द्योतक माना जाता था, इसे शक्ति का प्रतीक माना जाता था। तो याद रखेंगे कि सभी राजकीय जो यज्ञ हुआ करते थे, उन सभी राजकीय यज्ञों में सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ और सबसे शक्तिशाली या शक्ति का प्रतीक जो यज्ञ माना जाता था, वो कौन सा यज्ञ माना जाता था? अश्वमेध यज्ञ माना जाता था। तीसरे यज्ञ के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं प्यारे साथियों, तो तीसरा यज्ञ हुआ करता था वाजपेयी यज्ञ। कौन सा यज्ञ होता था? वाजपेयी यज्ञ। अब वाजपेयी यज्ञ के बारे में ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये यज्ञ कैसा हुआ करता था, कब होता था, इसके बारे में यानी कि मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। कि देखिए यहाँ पर वाजपेयी यज्ञ होता था कि ये यज्ञ, इस यज्ञ के समय में, इस यज्ञ को करते समय रथ दौड़ या घुड़दौड़, ठीक है, कि इस यज्ञ को करते समय रथ दौड़ व घुड़दौड़ का आयोजन कराया जाता था। यज्ञ होता था और इस यज्ञ के बाद में फिर अब ये प्रतियोगिता कराई जाती थी। रथ दौड़ या घुड़दौड़ की एक प्रतियोगिता होती थी जिसमें राजा स्वयं भी भाग लिया करता था। राजा जो था, राजा, उसके सैनिक आदि जो थे, वो सभी भाग लिया करते थे। और इस प्रतियोगिता में राजा को उसके सहयोगियों के द्वारा विजयी बनाया जाता था। याद रखेंगे, विजयी बनाया जाता था। ठीक है, मतलब ये था चाहे राजा भले ही कैसी भी स्थिति में हो, चाहे वो वृद्ध अवस्था में हो, चाहे वो कैसा भी हो, इस यज्ञ के बाद जब रथ दौड़ और घुड़दौड़ का आयोजन होता था तो इस दौड़ में, इस प्रतियोगिता में विजयी किसको ही बनाया जाता था? राजा को ही बनाया जा। उसके जो सहयोगी हुआ करते थे वो राजा को ही विजयी बनाया करते थे, यानी राजा से आगे कोई जाता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि राजा का मनोबल बना रहे, राजा का मनोबल गिरे ना कि अभी अब मेरे अंदर क्षमता नहीं रही है, अब मैं यानी कि आगे नहीं जा पाऊंगा, आगे युद्ध नहीं कर पाऊंगा। ऐसी स्थिति में राजा का मनोबल आगे बढ़ाने के लिए हमेशा राजा को ही फर्स्ट रनर पर रखा जाता था कि फर्स्ट जो रनर जो रहा करता था, सबसे आगे जो आया करता था, वो राजा ही, जिससे कि राजा की जो मनोस्थिति है वो मजबूत बनी रहे कि अभी तो मेरे से यानी कि प्रतियोगिता में हराने वाला भी कोई है नहीं है। तो इस वजह से यानी कौन से यज्ञ का आयोजन किया जाता था? वाजपेयी यज्ञ का यानी कि आयोजन किया जाता था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो चौथा जो था, यानी कि 3 प्रकार के यज्ञ मैंने अभी तक आपको करा दिए कि पहला जो यज्ञ है वो कौन सा था, कि सबसे पहले मैंने यानी कि आपसे यानी कि बात की तो एक तो हो गया आपका राजसूय यज्ञ, एक हो गया यानी कि आपका वाजपेयी यज्ञ, एक हो गया आपका अश्वमेध यज्ञ। अगर चौथे यज्ञ की अगर मैं बात करता हूं तो प्यारे साथियों, चौथा जो यज्ञ हुआ करता था उस यज्ञ में देखें तो अग्निष्टोम यज्ञ। कौन सा यज्ञ था? अग्निष्टोम यज्ञ। ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये अग्निष्टोम यज्ञ है। ठीक है, चौथे प्रकार का यज्ञ माना जाता है अग्निष्टोम यज्ञ को। इसमें क्या होता था प्यारे साथियों? ठीक है, और हाँ, इसमें एक चीज और देखिए कि ये जो वाजपेयी यज्ञ मैंने आपको बताया कि इस वाजपेयी यज्ञ में एक काम और किया जाता था कि इस यज्ञ को करते समय ध्यान दीजिएगा कि जब ये रथ दौड़ घुड़दौड़ का आयोजन होता था तो यज्ञ किया जाता था। यज्ञ के समय में यहां सोम पिया जाता था। याद रखो, सोम पिया जाता था। ठीक है, यानी कि सोम पीने के बाद, अब अपन सीधी सी भाषा में अगर ये कहें कि यज्ञ कर लिया, यज्ञ के बाद में अब पार्टी हो गई, सोमरस का पान कर लिया, और सोमरस का पान कर लिया तो अब राजा का जो मूड होता था वो तो बन ही जाता होगा, राजा के सहयोगियों का भी मूड बन जाता होगा। राजा कम सोम का पान, अब राजा को ज्यादा सोम का पान कराया जाता होगा, सहयोगी वो है कम, यानी कि होश हवास में रहे, जिससे कि राजा को ये ना लगे कि मुझे जबरदस्ती जिताया जा रहा है।
कि नहीं साहब अब मेरी बराबर का कोई है नहीं है, लगना चाहिए राजा को कि कोई नहीं है। ऐसा नहीं, अगर वो सवास में होगा तो उसको पता चल जाएगा कि मेरे जो सैनिक है वो तो धीरे धीरे चल रहे हैं, मुझे ही भगा रहे हैं। या सोम पिया जाता था नशे में थोड़ा सा, यानी कि उसका जैसे भी मूड बनता होगा तो उसको नहीं पता होता होगा कि भाई वास्तव में मेरे को जबरदस्ती विजयी बनाया जा रहा है, तो इसी के समय में सोम पिया जाता था। ठीक है, यानी ये यज्ञ जो था वो खाद्य एवं पान से संबंधित था। पहले आराम से पार्टी सार्टी पेट भरो खाओ पियो, और उसके बाद अब रथदौड़ और घुड़दौड़ का आयोजन किया जाता था मूड बना के, तो यानी कि अपने आप राजा को विजयी बना दिया जाता था। अब बात कर रहा हूं मैं चौथे की यज्ञ की, और चौथा जो यज्ञ हुआ करता था प्यारे साथियों, वो यज्ञ हुआ करता था अग्नि स्टोम यज्ञ। कौन सा यज्ञ होता था? अग्नि स्टोम यज्ञ, याद रखिएगा। अब अग्नि स्टोम यज्ञ की बात अगर की जाती है तो देखो ये जो यज्ञ था ये कैसे किया जाता था। यानी इस यज्ञ को करते समय अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। इस यज्ञ को करते समय अग्नि को पशु बलि दी जाती थी सब, पशु बलि दी जाती थी। ठीक है, इसके अलावा इस यज्ञ को करते समय यज्ञिक, यानी जो यज्ञ करवाता था, यज्ञिक व उसकी पत्नी को, इस यज्ञ के समय यज्ञिक और उसकी जो पत्नी हुआ करती थी, उसकी पत्नी को 1 वर्ष तक, यज्ञ से पहले है ना, 1 वर्ष तक सात्विक जीवन, यानी कि जो ब्रह्मचर्य जो जीवन है, सात्विक जीवन, साधु जीवन व्यतीत करना पड़ता था। सात्विक जीवन जिया करते थे। ठीक है, कि सात्विक जीवन जीते थे, 1 वर्ष पूर्व सात्विक जीवन जीना पड़ता था सब, जब जाके यानी कि ये यज्ञ था, इस यज्ञ को सफल माना जाता था। तो यानी कि इस प्रकार से यज्ञों का प्रचलन बढ़ा था उत्तर वैदिक काल में, और अत्यधिक बड़े स्तर पर यानी कि यज्ञ कराए जाते थे, और इन यज्ञों से राजाओं को पॉजिटिव भी रिजल्ट मिलता था। यज्ञ कराए जाते थे, ईश्वर की आराधना की जाती थी, देवताओं की आराधना की जाती थी, देवता प्रसन्न हुआ करते थे और उनको यानी कि उस यज्ञ का प्रतिफल दिया करते थे। तो अधिक से अधिक यज्ञों का प्रचलन इस काल में बढ़ा था। अब देखिए सब बात ये आई कि जब राजा महाराजा जो हुआ करते थे, ये अपनी सुख शांति के लिए, अपनी समृद्धि के लिए जब अधिक से अधिक अधिकाधिक यज्ञ करते थे, तो यज्ञों को कराने वाले कौन हुआ करते थे? अब मैंने आपको ऋग्वैदिक काल में बताया था कि 10वें मंडल पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिला था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अब यज्ञों को कराने वाला जो था, यज्ञ करता कौन था? ब्राह्मण करवाते थे, साथ में हुआ करते थे। तो जब यज्ञ होते थे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जब यज्ञ हुआ करते थे तो पहली बात तो इन यज्ञों में, ये जो यज्ञ हुआ करते थे, इन यज्ञों में बड़े स्तर पर पशु बलि दी जाती थी। याद रखिएगा ना कि इन यज्ञों में बड़े स्तर पर पशु बलि दी जाती थी प्यारे साथियों, पशु बलि दी जाती थी। ठीक है, अब जब यज्ञ करवाए जाते थे तो यज्ञ के समय में जब राजाओं को इन यज्ञों का प्रतिफल मिलता था, तो यज्ञों के समय ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण थे, इन ब्राह्मणों को अधिक मात्रा में दान दक्षिणा दी जाती थी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जब यज्ञ सफल हुआ करते थे तो यज्ञों के सफल होने के कारण अब ब्राह्मणों को अधिक मात्रा में दान दक्षिणा दी जाती थी सब। और जब दान दक्षिणा दी जाती थी तो इस दान दक्षिणा में, ये जो दान दक्षिणा है, इस दान दक्षिणा में यानी कि देखो उन्हें गाय, बैल, सोना, चांदी, ठीक है, आदि यानी कि जो भेंट हुआ करती थी दान दक्षिणा में दी जाती थी। अब देखो अधिक से अधिक यज्ञ हो रहे हैं प्यारे साथियों, अब अधिक से अधिक यज्ञ हो रहे हैं तो राजमेन ब्राह्मणों को अधिक से अधिक दान दक्षिणा मिल रही है। अब यानी कि ऐसी स्थिति बन गई थी कि जो ब्राह्मण थे ना, ये अत्यधिक धनशाली हो गए थे, इनके पास इतनी ज्यादा धन संपदा इकट्ठी हो गई थी, गाय, बैल, सोना, चांदी ब्राह्मणों के पास अधिक से अधिक मात्रा में इकट्ठा हो गया था। और कई ऐसे ब्राह्मण भी थे, कई छोटे छोटे राजाओं की बराबर की धन संपदा जो थी ना, वो तो ब्राह्मणों के पास इकट्ठी हो गई थी। और इसी धन दौलत के आधार पर, ये जो दान दक्षिणा में जो प्राप्त धन था, इसी धन के आधार पर, याद रखिएगा यहाँ पे टॉपिक में अब एंड की बात चल रही है कि इसी धन के आधार पर, जो ब्राह्मणों के पास धन था ना, इसी धन के आधार पर ब्राह्मणों ने स्वयं को
स्वयं को अन्य वर्गों से, जो अन्य जातियां थीं, अन्य वर्ग थे, अन्य वर्गों से श्रेष्ठ समझना शुरू कर दिया। ठीक है, श्रेष्ठ समझना। तो अन्य वर्गों से श्रेष्ठ मानना प्रारंभ कर दिया, और श्रेष्ठ मानना प्रारंभ कर दिया तो अब इसी धन संपदा के आधार पर आगे चलकर, इसी समय में आगे चलकर ब्राह्मण और क्षत्रियों में आपस में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि इनके पास, ब्राह्मणों के पास धन था, दान दक्षिणा से प्राप्त हुई संपदा थी, ठीक है, धन संपदा थी, और क्षत्रियों के पास बल था। ठीक है, कि क्षत्रियों के पास बल था, और उस बल के आधार पर क्षत्रिय अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, और उसी बल के आधार पर क्षत्रियों में और इन दान दक्षिणा के कारण, यानी कि ये जो ब्राह्मण श्रेष्ठ समझते थे, इन दोनों में आपस में संघर्ष की स्थिति बन गई, और क्षत्रियों ने इन ब्राह्मणों को संघर्ष में यानी कि लपेट लिया। और अब जब यहां पर यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ यहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, तो कुछ ऐसा वर्ग भी था जो इससे संतुष्ट नहीं था। बोले यार, ये धर्म कैसा है, ये संस्कृति कैसी है कि ये आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, खून खराबा हो रहा है, और जब इनके मध्य में आपस में संघर्ष ज्यादा बढ़ने लगा, तो इसी बढ़ते हुए संघर्ष के फलस्वरूप हमारे देश में कुछ ऐसी संस्कृति, कुछ ऐसे विचार उत्पन्न हुए, तो नए नए धर्मों का विकास होने लग गया प्यारे साथियों, कि वैदिक संस्कृति से विमुख होने के बाद बौद्ध धर्म का विकास हुआ, जैन धर्म का विकास हुआ, जिसमें यानी कि बिल्कुल अशांति को स्थान नहीं है, बिल्कुल यानी कि किसी भी प्रकार की जो अहिंसा, वो जो हिंसा है उसको स्थान नहीं है। तो ऐसे धर्मों का विकास हुआ। तो याद रखिएगा यहां पर, तो मानना प्रारंभ कर दिया, तथा धन के कारण यानी कि जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण व क्षत्रियों के मध्य, ध्यान दीजिएगा कि ब्राह्मण व क्षत्रियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। ठीक है, और जब ब्राह्मण व क्षत्रियों के मध्य प्यारे साथियों संघर्ष प्रारंभ हुआ, तो इस कारण यानी कि भारत में अन्य धर्मों का विकास हुआ, और इसके फलस्वरूप कौन कौन से धर्मों का विकास हुआ प्यारे साथियों, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसे नास्तिक धर्मों का विकास हुआ, यानी इन धर्मों का विकास माना जाता है। क्यों हुआ इनका विकास? क्योंकि यहां पर हिंसा जो थी ना, वो आपस में ही बढ़ गई थी। और आपस में क्यों बढ़ी? क्योंकि ब्राह्मणों के पास दान दक्षिणा में हद से ज्यादा धन संपदा इकट्ठी हो गई, क्षत्रियों के पास बल था, वो बल के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करना चाहते थे, और ये धन के आधार पर। जब आपस में मतभेद हुए, आपस में विवाद की स्थिति हुई, तो परिणाम स्वरूप अन्य धर्मों का विकास हो गया, नए धर्मों ने जन्म ले लिया, जैसे कि बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इन धर्मों का विकास हुआ। तो जो सिलेबस में आगे का जो टॉपिक बनता है, वो टॉपिक साथियों यही बन जाते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं कि देखिए, ये जो उत्तर वैदिक काल था, याद रखिएगा ना, उत्तर वैदिक काल, इस उत्तर वैदिक काल में एक कार्य और प्रारंभ हुआ था प्यारे साथियों, मूर्ति पूजा। ठीक है, कि मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ हुआ, याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रारंभ नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में किसका प्रारंभ हो गया था? मूर्ति पूजा जो थी प्यारे साथियों, मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ है, वो यानी कि किस काल में हो गया था? उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ। इसके साथ साथ इसी उत्तर वैदिक काल में, ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में षण दर्शन प्रारंभ हुए थे। ठीक है, तो षण दर्शन का प्रारंभ जो माना जाता है, याद रखिएगा कि षण दर्शन का प्रारंभ हुआ, मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ माना जाता है, ये यानी कि कौन से काल में ही माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका उत्तर वैदिक काल में माना जाता है। तो षण दर्शन में यानी कि अपन बात करते हैं, तो देखिए ये षण दर्शन कौन कौन से माने जाए, प्रमुख दर्शनों के बारे में बात कर लेता हूं। एक साइड में मैं आपको यहाँ पे दर्शन, और एक साइड में उनके प्रवर्तक। ठीक है, यहां से आपको कभी कभी प्रश्न पूछ भी लिया जाता है कि कौन से दर्शन का प्रवर्तक कौन माना जाता है। कि जैसे अगर मैं यहां से बात करता हूं आपसे कि देखो प्यारे साथियों, यहां अगर बात आती है चारवाक दर्शन की, चारवाक, ठीक है, कि चारवाक दर्शन, और चारवाक दर्शन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, वो कौन माने जाते हैं प्यारे साथियों? वो चारवाक ही माने जाते हैं। कि चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? चारवाक माने जाते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, योग दर्शन, ध्यान दीजिएगा, योग दर्शन, और योग दर्शन के जो प्यारे साथियों प्रवर्तक माने जाते हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पतंजलि। कौन माने जाते हैं? पतंजलि। ठीक है,
कि चारवाक दर्शन के प्रवर्तक हैं चारवाक, और योग दर्शन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं कौन? पतंजलि। तीसरे दर्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो यानी कि एक दर्शन यानी कि आपका माना जाता है सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन, ध्यान दीजिएगा, सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं प्यारे साथियों, वो माने जाते हैं कौन? कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों न्याय दर्शन की, न्याय दर्शन, और न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं गौतम, यानी जिन्होंने न्याय सूत्र की रचना की थी। तो गौतम, गौतम कौन से दर्शन के रचयिता माने जाते हैं? न्याय दर्शन, यानी सांख्य दर्शन के हैं आपके कपिल मुनि, और न्याय दर्शन के यानी कि कौन माने जाते हैं? गौतम माने जाते हैं। वहीं पर अगर एक दर्शन की बात और करता हूं मैं प्यारे साथियों, तो देखो पूर्व मीमांसा दर्शन। कौन सा दर्शन है? पूर्व मीमांसा। और पूर्व मीमांसा दर्शन के यानी कि जो रचयिता हैं वो हैं जैमिनी। पूर्व मीमांसा के कौन आ गए? जैमिनी। याद रखिएगा कि यहाँ चारवाक दर्शन के रचयिता प्रवर्तक कौन हो गए? चारवाक। योग दर्शन के कौन हो गए? पतंजलि। इसके अलावा सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, न्याय दर्शन के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, और अगर बात करूं मैं उत्तर मीमांसा के, यहाँ पे एक इधर लिख देता हूं मैं, उत्तर मीमांसा। ठीक है प्यारे साथियों, यानी कि यहां देखिए पूर्व मीमांसा के कौन है? जैमिनी, और उत्तर मीमांसा की बात अगर आती है तो उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक हैं बादरायण। कौन है प्यारे साथियों? बादरायण। ध्यान रखिएगा। एक दर्शन और माना जाता है जैसे कि हम कहते हैं वैशेषिक दर्शन, और वैशेषिक दर्शन के अगर पूछ लिया जाए आपसे तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वैशेषिक दर्शन, और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं प्यारे साथियों उलूद कनाद। कौन माने जाते हैं? उलूद कनाद, यानी उलूद, उलूद कर लो या कनाद कर लो ना, उलूद कनाद जो हैं ये यानी कि कौन से दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं? ये माने जाते हैं प्यारे साथियों वैशेषिक। एक प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाता है कभी कभी, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि चारवाक दर्शन के प्रवर्तक चारवाक, योग दर्शन के पतंजलि, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, न्याय दर्शन के गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, और वैशेषिक दर्शन के कौन है प्यारे साथियों? उलूद या कनाद। तो इस तरीके से यानी कि ये जो वैदिक उत्तर वैदिक काल था, इस उत्तर वैदिक काल का हमने धार्मिक जीवन पढ़ा, ऋग वैदिक काल का पढ़ा था, और ऋग वैदिक काल के साथ साथ उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन हुए थे वो हमने देखा। इस पूरी वैदिक सभ्यता के बारे में अगर अपन को बातें करनी है यहाँ से, तो देखिए मैं छोटी सी एक टेबल आपके लिए यहाँ पे बना देता हूँ, और उस टेबल के माध्यम से हम इस वैदिक कालीन साहित्य को समझने वाले। ध्यान दीजिएगा ना, ये आपका यहां पर आएगा वैदिक कालीन साहित्य। यहां से आप प्रश्न ले सकते हैं प्यारे साथी। वैदिक कालीन साहित्य, यानी वैदिक कालीन साहित्य में यानी कि वो सभी ग्रंथों के बारे में हमें पढ़ना है जिन ग्रंथों से, जिन साहित्यिक ग्रंथों से हमें इस वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इसमें मैं आपको थोड़ा सा यहाँ एक एक करके टेबल बना देता हूँ। वैदिक कालीन साहित्य में यानी कि सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा, एक आता है प्यारे साथियों वेद। ठीक है, कि कौन कौन से वेद यानी कि इसके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध कराते हैं। जो भी वेद है उस वेद का कौन सा उपवेद है प्यारे साथियों? उपवेद। इसके अलावा यानी कि देखो इसका जो उपवेद यानी कि जो आता है उसको पठन करने वाले यानी उसको पढ़ने वाला जो होता है उसका अध्येता कौन होता है, यानी कि जिसका जो अध्ययन करता है, तो प्रत्येक वेद का अध्येता। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कौन से वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है और कौन से वेद का उपनिषद कौन सा है। तो यहां पर हम बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ की, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे प्यारे साथियों उपनिषद की। ये आप आराम से अच्छे से टेबल बना सकते हैं क्योंकि यहां से आपको एक प्रश्न जो है वो आसानी से मिल जाता है। अलग अलग लिखने की बजाय हम एक ही टेबल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि देखिए साहब, सबसे पहले मैं बात करता हूं प्यारे साथियों नंबर 1, और नंबर 1 की मैं यानी कि यहां पे बात करूं तो सबसे पहला सबसे बड़ा जो वेद माना जाता है वो वेद कौन सा माना जाता है प्यारे साथियों? ऋग्वेद। ठीक है, कौन सा वेद है? ऋग्वेद। अब बात यहां आती है कि देखिए साहब ऋग्वेद, अब बात आ गई कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है। ऋग्वेद का उपवेद, तो ध्यान रखिएगा ऋग्वेद का जो उपवेद है वो कौन सा है प्यारे साथियों?
आयुर्वेद। ठीक है, कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा माना जाता है, तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। अब बात आती है कि ऋग्वेद का अध्ययन करने वाला कौन कहलाता है, अध्येता कौन होता है, तो ऋग्वेद का अध्येता कहलाता है प्यारे साथियों होत्र। क्या कहलाता है, होत्र। याद रख लीजिएगा कि ऋग्वेद का अध्ययन करने वाला अध्येता कौन होता है या कौन कहलाता है, तो उसे होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद के दो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और एक है प्यारे साथियों कौशितिकी ब्राह्मण ग्रंथ। तो एक तो हो गया कौन सा, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ध्यान रखो, ऐत्रेय ब्राह्मण, और दूसरा है प्यारे साथियों कौशितिकी, कौशितिकी ब्राह्मण। ठीक है, तो एक तो हो गया ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा कौन सा हो गया, कौशितिकी ब्राह्मण। अब बात आएगी कि ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद है, ठीक है, कि ये जो ऋग्वेद है इस ऋग्वेद का उपनिषद कौन सा है, याद रखेंगे। तो इस ऋग्वेद के उपनिषद की बात अगर करूं तो इसके दो उपनिषद आ जाएंगे, एक आ जाएगा प्यारे साथियों ऐत्रेय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, और दूसरा आ जाएगा आपका कौशितिकी उपनिषद। ठीक है, कौशितिकी उपनिषद। यानी ये चीजें जो बातें आई हैं कौन से वेद के बारे में बातें हुई हैं प्यारे साथियों, ऋग्वेद। यानी हम देखेंगे यहाँ ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, अध्येता कहलाता है होत्र। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं दो, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितिकी ब्राह्मण, और ऋग्वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं, ऐत्रेय उपनिषद और कौशितिकी उपनिषद। दूसरे नंबर पे मैं प्यारे साथियों बात करता हूं किसकी, यजुर्वेद की, ध्यान दीजिएगा, यजुर्वेद। ठीक है, दूसरा ग्रंथ कौन सा माना जाता है, हमारा वेद कौन सा माना जाता है, यजुर्वेद माना जाता है। अब इस यजुर्वेद के बारे में बातें करूं मैं प्यारे साथियों, तो इस यजुर्वेद में ध्यान दीजिएगा कि इसके दो भाग हैं। यजुर्वेद के कितने भाग हैं, दो भाग हैं। एक तो इसका यानी कि भाग आता है शुक्ल यजुर्वेद और एक आता है कृष्ण यजुर्वेद। ध्यान दीजिएगा, एक भाग तो इसका कौन सा है, शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, और एक आता है प्यारे साथियों कौन सा, कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, याद दीजिएगा यहाँ पे शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। हालांकि ये जो यजुर्वेद ग्रंथ है, इस यजुर्वेद का उपवेद की अगर मैं बात करूं तो यजुर्वेद का उपवेद है प्यारे साथियों धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, धनुर्वेद। ध्यान दीजिएगा कि यजुर्वेद का उपवेद कौन सा माना जाता है, धनुर्वेद माना जाता है, और इस यजुर्वेद का अध्येता, इसका अध्येता माना जाता है अधर्व्यू, अधर्व्यू। ठीक है, कि इसका अध्येता कौन माना जाता है, अधर्व्यू माना जाता है। अब बात आती है कि इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं और यानी कि इसके उपनिषद कौन से हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुक्ल यजुर्वेद है और यानी कि दूसरा कौन सा, तैत्रीय यजुर्वेद है। तो इसके यानी कि इसके ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेदों में अगर हम यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ देखें तो कौन कौन से यानी कि आ जाते हैं, तो इसके ब्राह्मण ग्रंथों में बात आएगी तो एक तो यानी कि इसका ब्राह्मण ग्रंथ आता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और एक आता है तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा आता है, एक तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। यानी यहां पे देख लीजिए, मैं इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूं कि शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि यानी ये देखो इसके यजुर्वेद का उपवेद पूरा का पूरा धनुर्वेद है और यजुर्वेद का पाठ करने वाला कौन कहलाता है, अधर्व्यू कहलाता है। वहीं पर इसके दो भाग मैंने आपको बताए, एक यजुर्वेद के, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कौन सा, कृष्ण यजुर्वेद। जहां शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण। कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण। और कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ अगर पूछा जाता है प्यारे साथियों तो याद रखेंगे तैत्रीय ब्राह्मण। ठीक है, याद रखना, शतपथ ब्राह्मण किसका आ गया, शुक्ल यजुर्वेद का, और तैत्रीय ब्राह्मण किसका आ गया, कृष्ण यजुर्वेद का आ गया। वहीं पर अगर अपन बातें करते हैं इनके उपनिषदों की, तो अब उपनिषदों में अगर चर्चा करेंगे तो देखो यहां शुक्ल यजुर्वेद जो है, इस शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद हैं ईशोपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। यानी ईशोपनिषद, ईशोपनिषद, और दूसरा है प्यारे साथियों बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है,
बृहदारण्यक उपनिषद। याद रखेंगे इसको कि इस शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद कौन है? ईशोपनिषद, और दूसरा कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद। वहीं पर अगर मैं बात करूं कृष्ण यजुर्वेद की, तो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तैत्तिरीय ब्राह्मण। और वहीं पर अगर बात करी जाएगी तो इसके उपनिषद कौन से हैं? तो ध्यान रखना, कठोपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। ध्यान रखेंगे कि इसके उपनिषद कौन कौन से हो गए? कठोपनिषद, ध्यान दीजिएगा, कठोपनिषद, और दूसरा है प्यारे साथियों मैत्रायणी उपनिषद। ठीक है कि मैत्रायणी उपनिषद ये कौन से के हैं प्यारे साथियों? ये हैं आपके कृष्ण यजुर्वेद के। यानी कि हमारा दूसरा जो है वो आपका कंप्लीट होता है यहां पर। अब बात आती है किसकी प्यारे साथियों? तीसरे वेद की। और तीसरा जो वेद आता है प्यारे साथियों वो आता है सामवेद। कौन सा वेद आता है? सामवेद। अब सामवेद के बारे में हम चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि सामवेद तीसरा है, संगीत से संबंधित वेद है, भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय वेद माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में इसको। तो सामवेद, अब सामवेद के बारे में अगर बात करूं तो सामवेद का जो उपवेद है वो कौन सा आएगा प्यारे साथियों? सामवेद। और सामवेद का उपवेद है प्यारे साथियों गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। अब ध्यान दीजिएगा, आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का। धनुर्वेद किसका उपवेद है? यजुर्वेद का। और गंधर्व वेद किसका उपवेद है? सामवेद का। और सामवेद का जो अध्येता कहलाता है, सामवेद के अध्येता को कहते हैं प्यारे साथियों उद्गाता। सामवेद के अध्येता को क्या कहते हैं? उद्गाता के नाम से जाना जाता है। और इसके ब्राह्मण ग्रंथों की बात करूं तो पंचविश, षणविश, जैमिनीय, ये इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यानी कौन कौन से? पंचविश, षणविश, जैमिनीय आदि। ठीक है, पंचविश है, षणविश है, जैमिनीय है, तांड्य, तांड्य ब्राह्मण ग्रंथ है। तांड्य, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये कौन से वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं प्यारे साथियों। और अगर बात करता हूं मैं सामवेद के उपनिषदों की, तो सामवेद के उपनिषद हैं प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य जो उपनिषद है ये कौन से वेद का उपनिषद है? तो ध्यान रखिएगा, छांदोग्य उपनिषद आपके सामवेद का है। और छांदोग्य उपनिषद के अतिरिक्त में अगर हम दूसरे उपनिषद की बात करें तो छांदोग्य उपनिषद का एक दूसरा उपनिषद है केन उपनिषद। याद रखिएगा, ये टेबल आपको बहुत अच्छे तरीके से बनानी है, यहीं से आपका प्रश्न जो है वो पुट ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर कितने वेदों के बारे में हमने बात कर ली? तीन वेदों के बारे में। कुल कितने वेद हैं हमारे पास? 4 वेद है। 4 वेदों में से यानी कि देखो, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया। आपका अंतिम जो वेद बचा हुआ है प्यारे साथियों, वो अंतिम वेद कौन सा बचा हुआ है? उस अंतिम वेद के बारे में यहाँ बातें करता हूँ। तो देखो, नंबर 4 वेद जो आएगा, चौथा वेद है ना, सबसे लास्ट का रह जाएगा। और चौथे वेद के बारे में अपन यहाँ चर्चा करते हैं। तो चौथा जो वेद है प्यारे साथियों वो कौन सा आपका बच रहा है? ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया। सबसे छोटा और सबसे अंतिम वेद है अथर्ववेद। कौन सा वेद है प्यारे साथियों? अथर्ववेद। याद रखिएगा, सबसे बड़ा और सबसे पहला वेद कौन सा हो गया? ऋग्वेद। सबसे छोटा और सबसे अंतिम वेद कौन सा हो गया? अथर्ववेद। ये जो अथर्ववेद है, इस अथर्ववेद के बारे में बातें करता हूं। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? तो ध्यान रखिए, ऋग्वेद का आयुर्वेद हो गया, यजुर्वेद का धनुर्वेद हो गया, सामवेद का गंधर्व वेद हो गया। और यजुर्वेद के बारे, अथर्ववेद के बारे में बातें करूं तो अथर्ववेद का उपवेद है प्यारे साथियों शिल्पवेद। कौन सा वेद है? शिल्पवेद। याद रखेंगे कि इसका उपवेद कौन सा माना जाता है? शिल्पवेद। और इसका अध्येता यानी अथर्ववेद का जो अध्येता माना जाता है, अथर्ववेद के अध्येता को कहा जाता है ब्रह्म। क्या कहा जाता है? ब्रह्म कहा जाता है। याद रखेंगे कि इसके अध्येता को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। बात आती है ब्राह्मण ग्रंथ की, तो यहां अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण।
अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा माना जाता है? गोपथ ब्राह्मण कौन से वेद का अथर्ववेद, कौन से वेद का ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है? तो याद रखिएगा इस अथर्ववेद का माना जाता है। अब लास्ट में बचा क्या हमारे पास? उपनिषद। और चर्चा जब बात आएगी कि इस अथर्ववेद के उपनिषद कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा मुंडकोपनिषद और प्रश्नोपनिषद। कौन कौन से उपनिषद आएंगे? मुंडकोपनिषद, याद रखिएगा मुंडकोपनिषद। और मुंडकोपनिषद के साथ साथ एक प्यारे साथी आएगा प्रश्नोपनिषद। ठीक है, तो याद रखने का है, इस टेबल से आपको 100% यानी कि प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैंने आपको एक ही बार में, एक ही टेबल में आपको यहाँ कराने का प्रयास किया है। इससे बाहर प्रश्न आने की ना के बराबर संभावना आपके साथ रहेगी, या इसको एक बार और अच्छे तरीके से यानी कि आप कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि वैदिक कालीन साहित्य में अगर चर्चा होगी तो क्या है? वेद, उपवेद, अद्यता, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। ठीक है, आप मेरे साथ साथ भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि वेद कौन कौन से हो गए? नंबर 1 ऋग्वेद है, नंबर 2 यजुर्वेद है, नंबर 3 सामवेद है और नंबर 4 अथर्ववेद है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा हो गया? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का अद्यता कौन कहलाता है? होत्र कहलाता है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हो गए? ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऋग्वेद के। इस ऋग्वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? सेम कर देना है, यही ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यही उपनिषद हैं। यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ लगा देना, यहाँ उपनिषद लगा देना। यानी यहाँ ऐत्रेय ब्राह्मण था तो यहाँ ऐत्रेय उपनिषद हो जाएगा, यहाँ कौशिकी ब्राह्मण था तो प्यारे साथियों यहाँ कौशिकी उपनिषद हो जाएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में मैंने आपको बताया कि यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। यजुर्वेद का अध्येता कौन होता है? अधर्व्यू कहलाता है। लेकिन ये जो यजुर्वेद है प्यारे साथियों कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग? एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कौन सा? कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय ब्राह्मण। बात उपनिषद की आई तो शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद कौन हो गए? ईशोपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। वहीं कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषदों की बात आई थी तो यहाँ कठोपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। मैत्रायणी उपनिषद याद रखेंगे इसको। तीसरा है सामवेद। सामवेद का उपवेद है आपको प्यारे साथियों गंधर्ववेद। सामवेद का अध्येता कौन कहलाता है? उद्गाता। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हो गए? पंचविश, षणविश, जैमिनीय और तांडेय। ध्यान रखिएगा पूछे जाते हैं कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का है, तो पंचविश, षणविश, जैमिनीय और तांडेय ये जो है ये कौन से के हैं? ये सामवेद के हैं, संगीत से संबंधित है। भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय वेद है सामवेद के उपनिषद। देख लीजिए छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद सामवेद के हो गए। अंतिम बचा आपका कौन सा? अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है प्यारे साथियों? शिल्पवेद। और अथर्ववेद का अध्येता कौन कहलाता है? ब्रह्म। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। और अथर्ववेद के उपनिषद हैं मुंडकोपनिषद, जिसमें सत्यमेव जयते जो है प्यारे साथियों ध्यान रखना मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और दूसरा है प्रश्नोपनिषद। ये टेबल है एक महत्वपूर्ण वैदिक कालीन साहित्य की। इसके बाद यानी कि हम अगला टॉपिक यानी देखेंगे थोड़ा सा, अगर इसमें आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो उनको हम लेके चलेंगे, नहीं तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका वो है यानी कि जो अन्य धर्मों का विकास, जो मैंने अभी आपको बताया कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे यानी कि धर्मों का विकास हुआ था, तो उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में आपको यहीं तक टॉपिक में कंप्लीट आप समझ के चलते हैं इसको कि यानी शुरुआत से लेके हमने एंड तक इसको कंप्लीट करके देखा है बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि आपको मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है। और कोई भी प्रश्न जो है वो इससे बाहर जाने की को ना के बराबर जो संभावना है, सारे जो प्रश्न होंगे वो यहां से आएंगे। ठीक है, तो फिर इसके बाद में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।